आज हम आए हैं क्षेत्र के बड़े सरकारी अस्पताल में सीएससी केंद्र चौमेला, जहां पर हम अनुभवी चिकित्सकों से जानेंगे क्षेत्र में जो कि एक माहौल चल रहा है, एक बीमारी चल रही है आँखों का आना, जिसे आई फ्लू भी कहते हैं, जिसको लेकर काफ़ी गंभीर स्थिति है और लोगों में भी काफ़ी डर भी है अवेयरनेस को लेकर। और हर चीज़ों पर हम अनुभवी चिकित्सकों के साथ में आज आपके साथ में ये शेयर करेंगे। तो आज हमारे साथ में है सीएचसी प्रभारी डॉक्टर राजकुमार जी वाघेला। हम इनसे जानेंगे जो आई फ्लू है इसके बारे में कि ये क्या चीज़ है, इसकी रोकथाम क्या है और अवेयरनेस को लेकर क्या करना चाहिए। हमारे साथ में क्षेत्र के अनुभवी और सीएससी चौमेला प्रभारी डॉक्टर राजकुमार जी वाघेला। सर, जो अभी आँखों का आना चल रहा है, इसे आई फ्लू कहा जा रहा है, ये क्या चीज़ है? जी, सभी को नमस्कार। जैसा कि अभी पत्रकार साहब ने मुझे पूछा कि आँखों का चलना चल रहा है और इसको क्या चीज़ है, क्या कहते हैं, इसके बारे में हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा सभी को कि जो आँखों का आना होता है, इसकी मेडिकल भाषा में एक टर्म होती है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस मीन्स जो हमारी एक आँख होती है उसका एक पार्ट होता है, एक लेयर होती है, जो कॉर्निया और जो वाइट स्क्लेरा होता है उसके ऊपर, प्लस जो आईलिड होती है, अपनी पलक होती है, उसके पीछे का भाग होता है, जिसको अपन कंजक्टाइवा बोलते हैं। और आइटिस मीन्स होता है कि इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन, किसी भी शरीर में कहीं भी किसी भी जगह का किसी भी अंग का इन्फ्लामेशन होता है तो उसको आइटिस बोलते हैं। तो कंजक्टाइवा प्लस आइटिस यानी कंजक्टिवाइटिस। तो इसका मतलब हो गया कि जो आँख की जो लेयर है, झिल्ली है, उसका इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन। अब कंजक्टिवाइटिस के भी देखते हुए हम बताना चाहूँगा कि कंजक्टिवाइटिस क्या होता है। तो ये तो मैंने बता दिया कि आँख की जो लेयर है उसका इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन है। अब इसके लक्षण होते हैं, जैसे सबसे पहले आँख का लाल हो जाना, रेडनेस। दूसरा, दर्द होना, आँख में दर्द होता है। तीसरा, इसमें पानी आना। और कभी कभी इसके चलते हुए अपने शरीर में हल्का फुल्का दर्द होना, सर दर्द होना, इस तरीके की चीज़ें चलती थी। कभी माइल्ड फीवर भी आ जाना। बुखार भी देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, माइल्ड फीवर भी आ रहा है, क्योंकि एक तरह का इन्फेक्शन है, इन्फ्लामेशन है। तो ये बुखार, दर्द, शरीर का गर्म होना, ये किसी भी इन्फेक्शन और किसी भी इन्फ्लामेशन के ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं। तो आँख का ये इन्फेक्शन है, तो इसी के हम बताने के लिए आज चर्चा भी करेंगे कि इसको ये आँख का इन्फेक्शन हो गया और इसके क्या क्या लक्षण थे वो भी मैंने बता दिया। एक और सर मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अभी क्यों हो रहा है? अभी देखा है मैंने अस्पताल में भी अधिकांश जो पेशेंट थे वो इसी को लेकर आ रहे थे, आई फ्लू। और कस्बे में भी जिसको देखो काला चश्मा लेके पहन रहा है और सभी को आई फ्लू का। तो ये क्या रीज़न है? जी बिल्कुल, हमने भी काला चश्मा ही लगा रखा है। हालांकि ये बचाव के लिए है, अभी मेरे को तो है नहीं, पर पेशेंट आते इसीलिए लगा रखा है। अब इसमें ये होता है कि एक तरह का सा ये वायरल फ्लू है। तो ये समय समय पे हर 2-3 साल में, 4 साल में एक साइक्लिक होता है इसका। हर साल नहीं होकर के 2-3 साल में एक बार लगभग होता है। जैसे अदर बीमारी भी देखते हो, जैसे डेंगू होता है, डेंगू भी एक वायरल डिजीज होती है, वो भी हर 4-5 साल में एक बार आती है। इसी तरीके से इसका होता है। और इसका खास करके ये जो अपना बरसात का मौसम होता है, वातावरण में ह्यूमिडिटी भी होती है, उमस भी होती है, और थोड़ा टेम्परेचर कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। तो एक जो वायरस का जो टेम्परेचर होता है जिसको सर्वाइवल के लिए वो ऑप्टिमम होता है इस टाइम, तो इस समय ये सबसे ज़्यादा होता है। अब सर इसके बचाव के लिए देखो, इसके बचाव के लिए जिसको हो गया है, सबसे पहले तो कि वो अपने परिवार के आसपास के लोगों को, जिनको नहीं हुआ है, उनसे थोड़ा सा उचित दूरी और एक अलग आइसोलेशन में रखें। दूसरा, जिनको हुआ है वो ब्लैक चश्मा लगा के रखें, जिससे एक तो धूप भी कम लगती है अपनी आँखों को, तो उससे एक जलन और दर्द कम होता है। दूसरा, उससे जो अपना वायरस है इन्फेक्टेड आई से दूसरी एक जो स्वस्थ आई है, एक हेल्दी आई है, उसमें फैलने के लिए कम होता है। तीसरा, जैसे अपने यहाँ पे सीएचसी है या जो भी आसपास आपके प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र या कोई बड़ा अस्पताल है, तो जब भी हो तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएं और वहाँ उससे की सलाह से जो भी वो आई ड्रॉप देते हैं, जो भी दवाइयाँ देते हैं वो लें। और कम से कम खुद को एक आइसोलेट एरिया में रखें, या घर में भी पूरी फैमिली से एक अलग रखें जिनको इन्फेक्शन हो चुका है, क्योंकि ये बहुत ही इन्फेक्टेड डिजीज़ है, एक से दूसरे में फैलने में बहुत कम समय में बहुत जल्दी फैल जाती है। इसका बचाव भी उपचार है? जी बिल्कुल, इसका बचाव भी उपचार है। हालांकि मेडिसिन भी आती हैं, वो भी ले, जिनको हो गया वो तो मेडिसिन लें, पर ये कि दूसरे से को बचाने के लिए, दूसरे से फैलने से बचाने के लिए बचाव भी उपचार ज़्यादा, इसको अपन कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा है।
अभी मौसमी बीमारियों को भी प्रकोप है, आप क्या संदेश देना जी चाहेंगे? जी जी बिल्कुल। मौसमी बीमारियों का भी जैसे अभी बरसात हो रही है, अब जहाँ जहाँ जो पानी भराव वाले क्षेत्र हैं वहाँ पानी भर गया तो वहाँ मच्छर सबसे पहले पनपते हैं। या अपने घरों में कोई भी कबाड़ या कोई टायर या कोई भी इस तरीके का बर्तन होता है जो अपन छत पे डाल देते हैं तो उनमें पानी भरने से लार्वा पनप जाते हैं। तो उससे अभी आने वाले टाइम में जैसे जैसे बरसात कम होगी, उमस बढ़ेगी तो डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। तो सभी से यही अपील है कि अपने आसपास गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें। अगर कहीं ऐसा भरा वाला क्षेत्र भी है तो हमारी मेडिकल टीम भी यहाँ पे एंटी लार्वा एक्टिविटी करती है। अगर एक आम नागरिक भी कुछ नहीं हो तो जैसे जला हुआ तेल होता है मोटर बाइक का जिसका भी, तो उस पर डालें तो उससे काफ़ी हद तक इस चीज़ पे कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में अनुभवी चिकित्सक और चौमेला CSC प्रभारी डॉक्टर राजकुमार जी वाघेला, जिन्होंने विस्तृत चर्चा कर आई फ्लू व मौसमी बीमारी से बचने के लिए हमें रोकथाम व उपाय भी बताए। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे अन्य लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।